तो आज हम बात करेंगे ग्रहण की भविष्यवाणी के हजारों साल लंबे सफर की। ये एक ऐसी कहानी है ना जो दिखाती है कि कैसे इंसानी सोच ने एक भयानक डर को एक सटीक विज्ञान में बदल दिया। जरा सोचिए, दिन का वक्त है और अचानक बिना किसी चेतावनी के सूरज आसमान से गायब हो जाए। आज तो हमें पता है कि ये एक ग्रहण है, लेकिन जरा उन प्राचीन संस्कृतियों के बारे में सोचिए। उनके लिए ये एक भयानक, एक आदिम डर था। हाँ, उनके लिए ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो देवताओं के गुस्से का संकेत था, या राजा के बुरे भाग्य का, या फिर किसी आने वाली तबाही का। और पता है, इसी डर ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया जो हजारों साल तक चली, इस रहस्य को समझने की और इसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश। तो चलिए अब बात करते हैं उस पहली बड़ी कामयाबी की, जब लगातार आसमान को देखने के बाद आखिरकार एक ऐसे पैटर्न की खोज हुई जो बार बार दोहराया जाता था। और इसका श्रेय जाता है बेबीलोन के लोगों को। देखिए, उनकी एक आदत थी हर चीज को लिख लेने की, और इसी आदत की वजह से सदियों तक ग्रहणों का रिकॉर्ड रखने के बाद उन्हें एक ऐसी घटना में एक चक्र, एक साइकिल दिखाई दिया जो पहले तो पूरी तरह से रैंडम लगती थी। और उसी चक्र को हम आज सैरोस चक्र के नाम से जानते हैं। ये वो मूलभूत पैटर्न था जिसे प्राचीन खगोलविदों ने खोजा था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की ब्रह्मांडीय घड़ी की टिक टिक थी जो आसमान में गूंज रही थी। तो सवाल ये है कि ये चक्र काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे 3 अलग-अलग कॉस्मिक घड़ियां एक साथ एक ही समय पर आ जाती हैं। पहली घड़ी है चांद का एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का सफर। दूसरी है चांद का पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन, यानी उस रास्ते से गुजरना जिस पर धरती सूरज का चक्कर लगाती है। और तीसरी वो है चांद की धरती से दूरी का चक्र, कभी पास कभी दूर। जब ये तीनों एक तालमेल में आते हैं ना, बस ग्रहण के लिए स्टेज सेट हो जाता है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहेली अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी। सारोस चक्र से ये तो पता चल जाता था कि ग्रहण कब हो सकता है, पर ये नहीं पता चलता था कि ये ठीक कहाँ दिखाई देगा, मतलब दुनिया के किस हिस्से में उसकी परछाई पड़ेगी। चलिए अब मेसोपोटामिया से हजारों मील दूर चलते हैं, अमेरिका की माया सभ्यता की ओर, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की एक पैरेलल और सच कहूं तो एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस्ड प्रणाली विकसित की थी। माया लोगों के खगोल विज्ञान के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी ज्यादातर समझ इसी किताब से आती है, ड्रेसडन कोडेक्स। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सदियों के ज्ञान का एक पूरा खजाना है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,960। ये माया ग्रहण तालिका में दिनों की संख्या थी। ये लगभग 405 चंद्र महीनों के बराबर है। इससे पता चलता है कि उनकी गणनाएं कितनी लंबी अवधि की थी, कितने बड़े पैमाने पर वो सोचते थे। और ये सिस्टम कितना सटीक था, सुनिए, ये 700 से ज्यादा सालों तक सटीक बना रहा। मतलब उन्होंने 350 से 1150 ईस्वी के बीच अपने इलाके में दिखने वाले हर एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। तो सवाल उठता है, माया लोगों ने ये कमाल किया कैसे? देखिए, ये सिर्फ आसमान को ताकना नहीं था। उन्होंने अपने लूनर कैलेंडर को एक 260 दिन के धार्मिक कैलेंडर के साथ सिंक किया। समय के साथ जो छोटी मोटी गलतियां होती थीं, उन्हें ठीक करने के लिए वो अपनी गणनाओं को समय समय पर रीसेट भी करते थे। उनके लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही संस्कृति का हिस्सा थे। और सबसे कमाल की बात, ये सब बिना किसी दूरबीन या आधुनिक उपकरण के किया गया। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि ग्रहण कब होगा, अब सवाल ये था कि ये क्यों और कहाँ होगा। ये एक तरह से पैटर्न पहचानने से निकलकर उसके पीछे की फिजिक्स को समझने का सफर था। और यहाँ से ये खोज और भी तेज हो गई। जरा देखिए कि ये ज्ञान कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। लगभग 700 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने कब का जवाब ढूंढा। फिर करीब 350 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने क्यों को समझाया कि ये पृथ्वी की छाया की वजह से होता है। फिर सदियों बाद 1715 में एडमंड हेली ने बताया कि ये कहाँ दिखेगा। और आखिरकार 1824 में बेसल ने कैसे इसकी सटीक गणना की जाए, इसमें महारत हासिल कर ली। ये जो लाइन है, ये एडमंड हेली के 1715 के एक मशहूर विज्ञापन का हिस्सा है। उन्होंने लंदन के ऊपर होने वाले एक ग्रहण की भविष्यवाणी की थी और आम लोगों से कहा था कि वे भी इसे देखें और डेटा इकट्ठा करने में मदद करें। सच में ये ग्रहण की भविष्यवाणी को एक पब्लिक साइंस बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था।
और उनकी भविष्यवाणी कमाल की सटीक थी। उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नए नियमों का इस्तेमाल किया और नतीजा सिर्फ 4 मिनट और 20 मील की सटीकता। इस एक कामयाब भविष्यवाणी ने ग्रहण को एक अपशकुन की जगह एक क्लॉकवर्क जैसी घटना बना दिया, यानी कुछ ऐसा जिसकी गणना की जा सकती है। तो चलिए अब कहानी को सीधे आज के दौर में ले आते हैं। एक ऐसा दौर जहां तकनीक ने हमें वो सटीकता दी है जिसका प्राचीन लोग तो सिर्फ सपना ही देख सकते थे। तो बस एक पल रुककर सोचिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। एक तरफ थीं मिट्टी की पट्टियां और नंगी आंखों से किया गया अवलोकन, और आज हमारे पास लूनर रिकनेंसिस ऑर्बिटर का डेटा है, जनरल रिलेटिविटी की गणनाएं हैं। सही में ये हमारी हजारों साल की तकनीकी यात्रा का एक जबरदस्त सारांश है। आज की भविष्यवाणी खैर ये अविश्वसनीय रूप से जटिल है। नासा के जो मॉडल्स हैं वो सौर मंडल में सैकड़ों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का हिसाब रखते हैं, और इसी वजह से आज भविष्यवाणियां 1 सेकंड के भीतर सटीक होती हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि अब रहस्य पूरी तरह से सुलझ गया है? क्या हमने ब्रह्मांड की इस घड़ी को पूरी तरह से समझ लिया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम परछाई की भविष्यवाणी तो एकदम सटीक कर सकते हैं, पर ग्रहण आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक टूल हैं। इनकी मदद से हम सूरज को और भी सटीक रूप से माप पाते हैं। तो जो घटना कभी डर का स्रोत थी, अब वही खोज का एक जरिया बन गई है। ज्ञान की वो प्राचीन खोज आज भी जारी है।